नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं जेटेट 2025 की नई नियमावली को। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जिसमें कि आप इसकी शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा का प्रारूप और सिलेबस, इन सबों चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई भी शंका आपके मन में नहीं बचेगा। और अगर किसी भी प्रकार का कोई शंका हो तो आप हमें जो है सो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने दिख रहा है, आप उसी पे व्हाट्सएप कीजिए। तो देखिए, यह जो चिट्ठी है 5/6/2025 को साइन किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के नाम से इसे जाना जाएगा। हम यहाँ पर विस्तार से बात नहीं करते हैं, हम देखते हैं इसके मेन फैक्ट को क्या है। ये सब संक्षिप्त सब को हम नहीं देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके योग्यता के बारे में। तो पहला चीज़, शामिल होने के लिए न्यूनतम जो अर्हताएँ हैं वो तो भारत का नागरिक हो, मतलब झारखंड के अलावा दूसरे राज्य वाले भी भर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले में न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध ना हो। अब इसके बाद शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता अगर देखें तो 1 to 5 के लिए 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से हो, जो दिनांक 9, 12, 7 या उसके बाद के प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों। अथवा में कह रहा है 45% अंक के साथ +2, इसका मतलब इंटरमीडिएट शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा किसी भी नाम से जाना जाए, या फिर जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 और उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BL.Ed। इस प्रकार से बहुत सारी जो भी पहले से है शैक्षणिक योग्यता वही है। अब उसके बाद देखें 6 to 8 के लिए तो सबसे पहले ये डिग्री कोर्स होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाए। यहाँ ये नहीं बोला गया है कि NEIOS को नहीं भरने दिया जाएगा, इसका मतलब ये भी भर सकते हैं, तो एक अच्छी बात है। दूसरा चीज़, उसके अलावा स्नातक + B.Ed 50% अंकों के साथ, जो 29/7/2011 के बाद हैं। 45% अंकों के साथ B.Ed, जो 29/7/2011 से पहले के हैं। 50% अंकों के साथ BL.Ed या 4 वर्षीय डिप्लोमा, अथवा 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय BA BSc-Ed और फिर BA-Ed BSc-Ed, अथवा 50% अंकों के साथ B.Ed विशेष शिक्षा। इस प्रकार से 50% अंक के साथ या फिर 55% अंक के साथ 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed या M.Ed। तो ये हो गया शैक्षणिक योग्यता के बारे में। विज्ञान और गणित के शिक्षक के लिए यहाँ पर बोला गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियाँ के विनिर्देशन के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 के उपरांत में अधिसूचित विज्ञान या अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी कृषि गणित विषय में किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ 10+2 उच्चतर माध्यमिक में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में कम से कम 2 विषय होना चाहिए। मतलब अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तब भी चल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तब भी चल जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं है। सामाजिक विज्ञान के लिए क्या चाहिए? 3 वर्षीय कोर्स चाहिए। इसमें जो है सो आपका वो मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 वर्षीय होना चाहिए। भाषा के बारे में अगर बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली किसी भी प्रकार के भाषा में 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे।
तो ये तो हम बात कर लिए इनका। अगर हम देखें तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में, अब हम लोग जानते हैं इसमें इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस से पहले हम लोग देखेंगे परीक्षा का प्रारूप किस प्रकार से ली जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखिए परीक्षा का प्रारूप। अगर हम 6 to 8 की बात करें तो इसमें पहला खंड में अनिवार्य विषय जो है, अनिवार्य विषय में आपका सबसे पहला होगा CDP बाल विकास और शिक्षण पद्धति, जो कि अनिवार्य में है। 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के होंगे। दूसरा भाषा एक में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा लेना है। उसमें आपका 30 नंबर के प्रश्न आएंगे और कुल 30 प्रश्न होंगे। उसके बाद तीसरा कह सकते हैं इसी में जो भाषा सेकेंड है, ये आपके क्षेत्रीय भाषा हैं और क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी नहीं रहेंगे। इसमें भी कुल 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के लिए होंगे। इसके बाद वैकल्पिक विषय जो 6 to 8 के लिए है। अगर गणित के शिक्षक हैं तो गणित और विज्ञान से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 नंबर के लिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर वाला ऐड कर दिया गया है इस बार 10 नंबर के लिए 10 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के हैं तो सामाजिक अध्ययन से संबंधित 50 नंबर हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन, और फिर 10 नंबर के लिए 10 क्वेश्चन। भाषा शिक्षक के लिए अगर हैं तो भाषा में से भाषा या इन शिक्षक अथवा ये दोनों में से कोई एक। आप आर्ट्स वाले भी हैं या साइंस वाले हैं, अगर भाषा आपका है तो भाषा में आप जा सकते हैं। और उसके बाद 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए दोनों के लिए जो इस बार समय रखे हैं 2 घंटा 30 मिनट। पहले वाले समय में ये जो है सो बदलाव किया गया है। वहीं अगर देखें CP के लिए तो उनके लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 1 to 5 के लिए अगर देखें तो 1 to 5 में सबसे पहला CDP बाल विकास और शिक्षण पद्धति 30 नंबर के लिए। भाषा पहला जो होगा हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित, या कोई 2 विषय संस्कृत या उर्दू में से भी आप ले सकते हैं 30 नंबर 30 क्वेश्चन। दूसरी जो भाषा होंगे आपके क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होगा, जिसमें आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी नहीं ले सकेंगे, तो उसमें भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। अगला गणित 30 नंबर 30 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर 30 क्वेश्चन। कुल मिला के 150 नंबर के लिए 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और समय 2.5 घंटा रहेगा। अब अगर हम देखें सिलेबस के बारे में, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, पास होने के लिए न्यूनतम अर्हता तो 60% अंक समान वर्ग के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ा 1, पिछड़ा 2, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह, दिव्यांग, इस सब के लिए 55% का अंक होना ज़रूरी है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं सिलेबस। अच्छा, सिलेबस से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन ज़िले में कौन कौन से जनजातीय भाषा माने गए हैं और फिर क्षेत्रीय भाषा। तो रांची के लिए है कुड़खू, खड़िया, मुंडारी। क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, बंगला। लोहरदगा, कुड़ुक, नागपुरी। गुमला, कुड़ुक, खड़िया ये जनजातीय भाषा है और नागपुरी वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है। तो इस तरह से देख सकते हैं सब ज़िलों के लिए अलग अलग है। गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह के लिए संथाली है जनजातीय भाषा, और खोटा और कुरमाली है आपका क्षेत्रीय भाषा। देवघर के लिए भी संथाली और खोटा। धनबाद के लिए संथाली, नागपुरी, खोटा, कुरमाली, बंगला ये हो गया क्षेत्रीय भाषा। बोकारो के लिए संथाली हो गया जनजातीय भाषा, नागपुरी, कुरमाली, खोटा, बंगला हो गया क्षेत्रीय भाषा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में क्या क्या सिलेबस में रहेगा, किससे किससे क्वेश्चन आएंगे। तो इसको 2 भाग में बांट दिया है। सबसे पहला अवधारणाएं। अवधारणाओं में है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। दूसरा है बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं। अवस्थाएं आपको जो पढ़ना है 6 से 11 वर्ष के बारे में पढ़ना है। और आगे बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिक विभिन्नताएं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा।
ये हो गया अवधारणाओं से संबंधित। उसके बाद और आगे आपको जो जानना है वो जानना है अधिगम और शिक्षा शास्त्र से। तो बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। दूसरा टॉपिक शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। तीसरा अभिप्रेरण और सीखना। तो ये हो गया सीडीपी का जो सिलेबस है उसके बारे में। दूसरा भाषा के बारे में। तो भाषा आपका हिंदी या अंग्रेजी जो भी रहेंगे उसमें पहला जो टॉपिक होगा भाषाई समझ और निष्कर्ष से होगा। तो इसमें यह पठित उदाहरण होगा। दूसरा गद्यांश पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश का मतलब आपको जो है सो कह सकते हैं कुछ लेख लिखा हुआ दिया जाएगा और फिर उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश कहानी के रूप में, पद्यांश कविता के रूप में। व्याकरण के समूह से अगर देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। और इन सभी विषयों पर अलग अलग टॉपिक में रामा क्लासेस के द्वारा वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। एक बार अगर आप उसको देख लें तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन सारे विषयों पर जो वीडियो बनते रहेंगे और सीटेट साथ ही साथ जेटेट की संपूर्ण तैयारी भी करवाई जाएगी, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शिक्षा शास्त्र में इसमें देखते हैं तो भाषाई शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ आएगा सीडीपी से। भाषा कौशल की समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियाँ का निराकरण। मतलब भाषा शिक्षण में क्या क्या कठिनाइयाँ होती है और उन सभी विसंगतियों को कैसे निराकरण कर सकते हैं। शिक्षण उत्पादन और फिर उपचारात्मक शिक्षण, ये सब आपके टॉपिक हैं सीडीपी से, आपके भाषा से संबंधित। अब दूसरा हम लोग जानते हैं इसी में गणित में क्या क्या पूछा जाएगा। तो गणित में सबसे पहले सामान्य गणित। सामान्य गणित में होगा ज्यामिति, आकृति और उनकी स्थानिक समझ। संख्याएं होगा संख्याएं और संक्रियाएं, माप, मात्रा, भार, आयतन, समय। भिन्न भी हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, समय, ऊर्जा, समय और कार्य। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया मैथ में, लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन साथ ही साथ मैथ के सीडीपी में अगर देखें तो गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, समस्याएं, निदान और उपचार। अब उसके बाद आ जाते हैं पर्यावरण अध्ययन पर। तो पर्यावरण अध्ययन में आपका क्या होगा, परिवार और पड़ोस। सामान्य पर्यावरण अगर देखें तो परिवार और पड़ोस, भोजन, पौधे, जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं के, पशुओं के आहार, ये सब से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। आवास और उसके प्रकार, किस प्रकार के घर होते हैं, गृह सज्जा, साफ सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु। जल से क्वेश्चन आएंगे आपके, जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन, जल, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे और जंतु के लिए जल की आवश्यकता। इसके अलावा है आवागमन और संप्रेषण। तो इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे जेटेट जो आने वाले हैं उसमें। अगला शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो पर्यावरण से संबंधित होगा। तो पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य, सतत और व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण, उपादान, ये सब पर्यावरण से संबंधित होंगे। अब हम लोग जानते हैं 6 to 8 के लिए क्या क्या है आपके सिलेबस में। तो 6 to 8 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सबसे पहले सीडीपी में देखते हैं हम। सीडीपी में अवधारणाओं जो है अवधारणाएं, उससे संबंधित क्वेश्चन क्या है। तो अवधारणाएं से संबंधित है पहला विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। दूसरा बाल विकास के सिद्धांत और अवस्थाएं। यहाँ पर अवस्थाएं किशोरावस्था से ही संबंधित पूछा गया, 12 से 18 वर्ष के लिए ही पूछा जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सतत और व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। इसके अधिगम और शिक्षा शास्त्र में अगर देखें तो बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरण और सीखना। अगर कुल मिला के देखें तो 1 to 5 और 6 to 8 का सीडीपी लगभग सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पर 6 से 11 साल के लिए पढ़ना है आपको
बाल विकास के सिद्धांत और अवस्था, और इसमें 12 से 18 साल पढ़ना है। अब देखते हैं भाषा। आप अगर हिंदी या अंग्रेजी जो रखते हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहले यह पठित उद्धरण, दूसरा है गद्यांश और पद्यांश, जैसा कि 1 to 5 में। व्याकरण में इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकतियाँ, संधि और समास इसमें जोड़ दिया गया है क्लास 6 to 8 में। भाषा के शिक्षा शास्त्रीय आयाम में अगर देखें तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियाँ, कौशल और समझ, कौशल का विकास, कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षा उपादान और उपचारात्मक शिक्षण, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद हम गणित और विज्ञान के लिए देख लेते हैं, गणित और विज्ञान के लिए क्या क्या आने वाले हैं 6 to 8 में। तो सबसे पहला सामान्य गणित में आपका आएगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, फिर संख्या की समझ, कंसेप्ट ऑफ नंबर, पूर्णांक, होल नंबर, परिमेय संख्या, घातांक, ऋणात्मक, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, द्विधारी संख्या, बाइनरी नंबर जो है उससे भी क्वेश्चन आएंगे। बीज गणित में अगर देखें तो बीजीय व्यंजन, बीजगणितीय व्यंजन, उसके बाद अंक गणित, अंक गणित में अगर देखें तो अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, शब्द समस्या, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी, समय और काम, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। ज्यामिति में अगर देखें तो ज्यामिति, आकृतियों का समझ, द्विविमी, त्रिविमी, सममिति। क्षेत्रमिति में अगर देखें तो क्षेत्रमिति में परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन। आंकड़ों का प्रयोग में आंकड़ों का संग्रहण और उन्हें व्यवस्थित करना। अब इसी का दूसरा में हम जाने तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, समस्याएं, और फिर गणित शिक्षण में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। और उसके बाद विज्ञान में अगर हम देखें तो विज्ञान में सबसे पहला सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जो पहला टॉपिक है वो भोजन के स्रोत हैं, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य, स्वच्छता, फसलों का अन्न प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग एवं सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वास स्थान, पौधों की संरचना, कार्य, ये सारी चीज़ें, बल, घर्षण और ध्वनि, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, प्राकृतिक घटनाएं, वन उत्पाद, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में अगर देखें तो विज्ञान की प्रकृति और संरचना, शिक्षण का उद्देश्य, विज्ञान की समझ, शिक्षण विधियाँ। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान में अगर देखें सबसे पहले इतिहास, तो इतिहास लेखन के स्रोत, दूसरा प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालक, नगरीकरण, जीवन के आयाम, तीसरा प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन को भी पढ़ना है इसमें। उसके बाद सीधे चलाना है तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य और अफगान, शहर, व्यापार, कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद भारत में कंपनी का शासन की स्थापना, उपनिवेशवाद, जनजाति समाज, 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति में सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 तक चला था, और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। ये हो गया इतिहास। भूगोल में अगर देखें तो भूगोल में आपका सौरमंडल पढ़ना है, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रियाएँ पढ़ना है, ऋतुएँ पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन, कृषि पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, और फिर झारखंड राज्य पढ़ना है भूगोल में। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान में अगर देखें राजनीतिक जीवन, जिसको सिविक्स हम लोग बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस में विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। अर्थशास्त्र में अगर देखें तो अर्थशास्त्र में जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा और विनिमय, जनसंख्या वृद्धि, झारखंड के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न और व्यावसायिक फसलें,
सहकारिता, बाजार, आर्थिक और सामाजिक मूल्य। अगर देखें पहले के सिलेबस से तो बहुत अधिक बदलाव हुआ है। अब आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स यही 4 विषय पर फोकस करना, पहले और भी विषय थे। अब इसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे इनके जो होंगे, समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान का शिक्षण की समस्याएं और फिर मूल्यांकन से संबंधित। तो यही इसका सिलेबस था। उम्मीद है आप सबों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।